नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस वक्त जाफराबाद थाने के अंतर्गत आने वाले मटके वाली गली में खड़े हैं। यह चौहान बांगर की गली नंबर 10 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अभी करीब 6 बजे के आसपास यहाँ लूटपाट होती है एक दुकान के अंदर। बताया जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से, करीब 1 लाख की ये लूटपाट है और शायद बंदूक या हथियारों के दम पे ये की गई है। इसको हम कंफर्म नहीं करते, मगर ऐसा बताया जा रहा है। मगर एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम कैसे बढ़ रहा है। इससे पहले नूरेलाही में 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। उसके बाद सीलमपुर में एक करण नाम के लड़के की हत्या कर दी जाती है। ब्रह्मपुरी में बंदूक की नोक पे लूटपाट की जाती है। आज ब्रह्मपुरी में ही एक महिला के साथ सरेआम उसके पति द्वारा चाकुओं से उस पर हमला किया जाता है। उसके बाद गोकलपुरी में एक जो लुकमान है उस लड़के की सरेआम दुकान के अंदर, उसके काम के अंदर जाके उस पर चाकुओं से वार किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब ये वारदात इस जो अगर कहें मटके वाली गली में, ये काफ़ी बिजी गली है। मटके वाली गली में 6 बजे शाम को उस वक्त अच्छी खासी भीड़ होती है। यहाँ अगर लूटपाट की जा रही है दुकान के अंदर घुस के, तो कहीं ना कहीं हौसले जो बदमाशों के वो बुलंद हैं और उनको अब पुलिस का और प्रशासन का डर नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और एक हफ्ते में अगर कहें तो ये 5वीं से 6ठी वारदात है। लूटपाट, मर्डर और इस तरीके की वारदात। आखिर पुलिस का डर इन बदमाशों में क्यों नहीं है? शाम को 6 बजे एक दुकान में घुस के अगर लूटपाट की जा रही है तो आप सोचिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली को वो सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं कि आखिर हमें आपका डर नहीं है। मर्डर, लूटपाट, छीना झपटी, इस तरीके की वारदात हो रही है। रंगदारी मांगना अगर हो रही है तो पुलिस कहाँ है? कानून व्यवस्था कहाँ है? उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो पुलिस है इस वक्त कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। इस वक्त थाना के जो ये जाफराबाद थाना आता है, इनके एसएचओ साहब इस वक्त लगातार पूछताछ कर रहे हैं अंदर। और उसके बाद यहाँ पे अभी ये जो वारदात हुई है करीब शाम को 6 बजे के आसपास, उसके बाद इस पूरे इलाके में लोगों में दहशत है, डर है। अभी इससे चंद कदम की दूरी पे अगर कहें तो करीब 200-250 मीटर की दूरी पे ही ब्रह्मपुरी गली नंबर 22.5 में, जो कि उस्मानपुर थाना आता है, वहाँ एक महिला की सरेआम चाकुओं से उसको घायल कर देता है उसके पति के द्वारा। तो आखिर पुलिस और प्रशासन और कानून है कहाँ? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप लोग ना अपने घर में सुरक्षित हैं, ना अपनी दुकानों में सुरक्षित हैं, ना अपने किसी भी ठिकानों पर सुरक्षित हैं। क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश और पुलिस यहाँ पे जो इस तरीके के लोग हैं? और पुलिस उनको सिर्फ जांच करना, बाद में कार्रवाई करना ही क्यों उनके हाथ में आता है? अब ऐसे में लोग डरे हुए हैं, काफ़ी दहशत है और यह गली मटके वाली बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। इसमें शाम को 6 बजे सरेआम लूटपाट हो रही है, जो बता रहा है करीब 1 लाख की लूट है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पुलिस का डर कहीं नहीं है इन बदमाशों में। और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना आप घर में सुरक्षित हैं, ना आप अपनी दुकानों में सुरक्षित हैं, ना अपने आप ठिकानों में सुरक्षित हैं। तो आप सुरक्षित हैं कहाँ और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस है कहाँ? देखिए, इस वक्त हम लोग मटके वाली गली चौहान बांगर गली नंबर 10 में है और यहाँ पे देखिए ये जो डिजिटल सेवा आप दिख रही है, इसमें करीब 6 बजे के आसपास 1 लाख की लूट होती है और वो भी हथियारों के दम पे। यहाँ 4 बदमाश आते हैं नकाबपोश और वो यहाँ आने के बाद 3 लोग अंदर जाते हैं जैसा बताया जा रहा है, मगर एक व्यक्ति बाहर से निगरानी करता है कि कहीं कोई उसको देख ना ले। इसके अंदर घुसते हैं। उस वक्त ये शॉप ओपन थी, काम चल रहा था और इसके बाद इसके अंदर 1 लाख की लूट होती है। और हैरत की बात देखिए, यह थाना जाफराबाद है, इसके सामने ही लगा हुआ उस्मानपुर इलाका है, थाना उस्मानपुर आता है। वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक वारदात होती है, एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को चाकू से घायल कर दिया जाता है। अभी उसकी वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। 1 घंटे बाद 6 बजे के आसपास ये घटना होती है यहाँ पे। और इससे पहले कल इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में आने वाला जो कि गोकलपुरी थाना है, वहाँ पे लुकमान को सरेआम चाकुओं से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके अलावा ब्रह्मपुरी में ही जो कि थाना सीलमपुर आता है, उसमें अभी एक व्यक्ति के साथ 2-3 दिन पहले ही, करीब 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, इससे पहले उससे भी लूटपाट होती है। और उससे 1 हफ्ते पहले के अंदर, यानी 1 हफ्ते में ये 5वीं 6ठी वारदात है। इसमें एक जो
करण है उसको सरेआम चाकुओं से मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में चल क्या रहा है, ये हैरत की बात है। देखिए ये थाना जाफराबाद है, यहाँ पुलिस अलर्ट है इस वक्त और लगातार यहाँ पे जो वारदात हुई है उसकी जांच चल रही है। अभी यहाँ क्राइम टीम और ये सब आने वाले हैं और यहाँ देखिए लोगों में कहीं ना कहीं अब इसको लेके डर है, दहशत है कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में चल क्या रहा है। ये थाना जाफराबाद थाने के जो पुलिसकर्मी है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज के दिन 2 वारदात, कल 2 अक्टूबर को एक वारदात मर्डर की, 3 से 4 दिन पहले ब्रह्मपुरी में लूटपाट और उससे 2-3 दिन पहले सीलमपुर में एक लड़के की सरेआम मौत, हत्या। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम चरम पे है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पुलिस का और प्रशासन का कोई डर नहीं है। सरेआम 6 बजे अच्छी खासी पब्लिक यहाँ चलती है और ये देखिए यहाँ पे 6 बजे सरेआम लूटपाट होती है इस मनी ट्रांसफ़र ऑफिस में। ये देखिए इस शॉप में होती है। आखिर हौसले बदमाशों के इतने बुलंद क्यों हैं और पुलिस इनके पीछे पीछे जांच ही करती क्यों रह जाती है? अब ये सवाल उठता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम टॉप पे है और सबसे ज़्यादा क्राइम एक हफ्ते में ये 4थी से 5वीं वारदात है, मर्डर, लूटपाट और इस तरीके की वारदात। आखिर क्यों? क्या यहाँ पे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं? क्या उन्हें नहीं लगता कि अब यहाँ पे पुलिस नाम की और प्रशासन और कानून नाम की कोई चीज़ है? यह थाना जाफराबाद है और यहाँ पे ये देखिए ये गली सबसे ज़्यादा, मटके वाली गली बहुत फेमस है इस इलाके की। यहाँ पे सरेआम अगर लूटपाट हो रही है शाम को 6 बजे, जिस वक्त सबसे ज़्यादा रश होता है, तो आखिर आप कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ है उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस? कहाँ है यहाँ के डीसीपी साहब? कहाँ है यहाँ पुलिस का और कानून का डर? आखिर क्यों इस तरीके की वारदात हो रही है? अब लोग कहाँ अपने आप को सुरक्षित माने? घर के सामने, घर के अंदर घुस के मर्डर, सरेआम दुकान के अंदर लूटपाट, तो लोग कहाँ जाएं? अब क्या अपने आप को घर के अंदर बंद करके बैठ जाएं, तालों में बंद कर लें? आखिर ये सब क्यों हो रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में? और यहाँ पे पुलिस इन सब वारदातों को लगाम लगाने में क्यों पीछे रह जा रही है? और उनके ऊपर जो सवाल उठ रहा है, तो लोगों का जो इस वक्त डर है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि आखिर यहाँ पे लगातार क्राइम हो रहे हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली इस वक्त क्राइम के टॉप पे है। देखिए इस वक्त फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आ चुकी है और लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक वारदात हो रही है, ऐसे में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार एक के बाद एक क्राइम जो हो रहा है वहाँ पे जांच कर रही है, पहुँच रही है, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बिजी इलाके में किस तरीके से यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और एक हफ्ते में ये 5वीं से 6ठी वारदात है। फिरौती से लेके लूटपाट, मर्डर, यह सब यहाँ पे हो रहा है और कहाँ है प्रशासन, कहाँ है पुलिस? लोगों में डर क्यों नहीं है? अब यह सवाल उठता है। थाना जाफराबाद है ये मटके वाली गली है और अभी कुछ देर पहले ही ब्रह्मपुरी में एक महिला को सरेआम चाकुओं से घायल किया जाता है पति के द्वारा। तो आखिर ये देखिए कितना बिजी इलाका है, कितना बिजी इस इलाके को कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश रहता है और सरेआम 6 बजे के आसपास जैसा बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास की तकरीबन लूटपाट है। तो ऐसे में अब लोग यहाँ दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आखिर हम कैसे करें और किस तरीके की यहाँ हालात हैं। तो आखिर पुलिस का डर इन बदमाशों, लोगों के अंदर क्यों नहीं है? प्रशासन कहाँ है और उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस कहाँ पे है? क्यों ऐसे वारदातें एक के बाद एक हो रही हैं? और लोगों में अब इसका एक सवाल खड़ा होता है। और ये देखिए हम आपको दिखा दें ये पूरी गली कितनी बिजी है। लगातार अभी यहाँ से करीब अगर कहें तो करीब 200-250 मीटर की दूरी पे ब्रह्मपुरी में गली नंबर 22.5 में सरेआम लूट, वहाँ पे मर्डर होता है। वहाँ पे एक महिला को घायल किया जाता है चाकुओं से पति के द्वारा और अब यहाँ पे उसके चंद कदम की दूरी पे ही यहाँ पे लूटपाट हो रही है। ये देखिए ये वो दुकान है जहाँ पे मनी ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे 1 लाख के आसपास की लूट बताई जा रही है और ये हथियारबंद लोग थे या कौन थे अभी इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, मगर बताया जा रहा है कि हथियारों के दम पे ऐसा किया गया है। 4 लोग थे, 3 अंदर गए थे और एक व्यक्ति बाहर से निगरानी कर रहा था कि ताकि उसको कोई देख ना ले, उनको कोई पकड़ ना ले, और इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में लोग अब डरे हुए हैं। इतने बिजी इलाके में अगर यह हालत है तो आप सोचिए आप लोग सुनसान और ऐसे जगहों पे आप कितने सुरक्षित हैं? ये हैरत की बात है।
चलो 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 जाओ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा।